हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, वो इतनी टेस्टी है कि एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आलू को छोटा छोटा पीस में काट लेना है। आप जैसा भी शेप चाहें वैसा काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैंने इसको इस तरीके से एकदम छोटा छोटा क्यूब जैसा काटा है और थोड़ा सा सिंगदाना लिया है। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिए, या फिर आप जो भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं उपवास में आप वो यूज़ कर लीजिए। आप है ना इसे बिना उपवास के भी बना के खाना चाहेंगे, इतना टेस्टी लगता है। तो चलिए एकदम तेल को है ना लो फ्लेम पे रखना है, थोड़ा भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है और उसमें सिंगदाना डाल देना है। ये देखिए एकदम लो फ्लेम पे करके आप इसको फ्राई करेंगे ना, बहुत ही अच्छा खस्ता हो जाता है उस तरीके से सिंग को अगर आप भूनेंगे तो। सबसे पहले हम सिंग को भून के निकाल लेंगे। सेम वही तेल हमारा गर्म ही है तो हम इसमें थोड़ा सा सौंफ और तिल का तड़का लगाएंगे और इसको थोड़ा सा भुनेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद इसमें 2 हरी मिर्च काट के डाल दीजिए और देखिए थोड़ा सा हम इसको भी फ्राई कर लेंगे और जो आलू पीसेस कट करके हमने रखे थे उसको अब इसमें मिला देंगे और इसको 5-6 मिनट तक आप इसको ऐसे ही खुले ही फ्राई करिए, थोड़ा सा चला चला के, क्योंकि है ना इसमें का जो पानी है थोड़ा सा कम हो जाए, नहीं तो फिर एकदम गीला गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर ही भुनने के बाद इसका एकदम कलर मस्त गोल्डन कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ये हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा फलहारी नमक डालेंगे जो उपवास में खाया जाता है, और नमक को मिला के भी हम थोड़ा देर इसको चलाएंगे और खुला ही रखेंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से जब नमक मिल जाएगा तब हम इसको ढक के फ्लेम को एकदम 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से इसको खोलेंगे, चलाएंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद मिलाने के बाद हम इसको फिर से ढक के रख देंगे। पहले चेक कर लेंगे कि आलू हमारा कितना हुआ है कितना नहीं, और अगर नहीं हुआ होगा तो हम फिर से इसको 2 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे तो ये आलू हमारा लगभग हो ही गया होगा। बस अब हम इसमें डाल देंगे सिंगदाना और उसके बाद हम थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालेंगे। आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। और इसमें काजू, किशमिश, किशमिश में रहता है ना कहीं कहीं मीठा मीठा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और गुड़ तो ज़रूरी डालिएगा। ये सिंगदाना और हरा धनिया का चटनी है जो कि इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक मसाले जैसा ये काम करता है। तो देखिए गुड़ को मैं थोड़ा सा क्रश कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए, और उसके बाद हम सब डालने के बाद ढक के 2 मिनट पका लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो आपको अगर हमारी रेसिपी ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है।